राधे राधे। आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका विमला भंडारी के न्यू ब्लॉग में। तो गैस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड देहरादून से। तो दोस्तों आज ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी लेट हो रही है। तो टाइम की बात करें तो टाइम 4 बज चुके हैं और चाय हमने पी ली है। और मैं आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। वो बात है दीपा जी से रिलेटिव बातें। तो आपको थंबनेल देखिए पता चल ही गया होगा। तो ये तो मुझे भी नहीं पता कि दीपा जी मुझसे बड़ी हैं कि मुझसे छोटी हैं। तो मेरा तो ये अंदाज़ा है कि हम सेम एज के ही होंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहती हूँ जो जितने भी प्रत्याशी जीते प्रधान पद से, क्षेत्र पंचायत से और जिला पंचायत से। तो उनको ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएँ। और जनता ने तो अपना काम दिखा दिया है, आपको एकजुट होकर जिता दिया है। अब जनता का विकास है आपके हाथों में। तो आपको भी बिना किसी भेदभाव के अपना वादा निभाना होगा और जनता का विकास करना होगा। तो मैं उन कि जो प्रत्याशी हारे हैं तो वो बिल्कुल भी निराश ना होएं, बिल्कुल भी निराश ना होएं। वो हौसला बुलंद उन्हीं का होता है जो मैदान में उतरते हैं, है ना। तो कभी निराश नहीं होना, ये तो लगा धंधा है। जो मैदान में उतरेगा तो वो हारेगा भी और वो जीतेगा भी। तो इसमें मायूस होने वाली कोई भी बात नहीं है। तो मेरा तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी मायूस ना होएं, नाराज ना होएं और ऐसी ही उन्नति कीजिए, तरक्की कीजिए। और अभी नहीं तो अगली बार की तैयारी करिए आप, है ना। तो आप आगे के लिए तैयारी कर लीजिए और इसमें मायूस होने वाली कोई बात नहीं है। जो मैदान में उतरेगा वो हारेगा और जीतेगा। तो चलिए अब करते हैं दीपा नेगी की बातें। तो कल फेसबुक पे और यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो वायरल चल रहे थे, उनके पोस्टर के खिलाफ चल रहे थे। बहुत ज़्यादा वीडियो थे कि 1 लाख सब्सक्राइब से दीपा नेगी हारी अपने गांव से। अरे मैं पहले आप लोगों को बता दूं, उनके 1 लाख सब्सक्राइब नहीं है, उनके हैं 1,28,000 सब्सक्राइब है उनके। और वो सारे अपने गांव के नहीं है, वो बाहर के भी लोग हैं, अपने अपने गांव के नहीं है, है ना। तो चलो अब फिर दूसरी बात, आप तो ऐसे पड़े उनके पीछे बात। तो आप इतना नेगेटिव बोल रहे थे, आप इतना नेगेटिव कमेंट कर रहे थे कि किसने बोला कि वाइफ अलग होती है, रील अलग होती है। पता नहीं क्या क्या बक रहे थे यार का लोग कि किसने बोल दिया कि यूट्यूबर को यूट्यूबर वो प्रधान बनेगा, प्रधान का पद मिले उन्हें। तो ये तो प्रधानगिरी कम करेंगे और अपनी ही वीडियो बनाते रहेंगे, रील में लगे रहेंगे और ये राजनीति कब करेंगे, है ना। तो आप लोग ये लगे थे। तो कभी किसी के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनका हौसला बुलंद करना चाहिए। आपने तो ऐसे कमेंट किए कि जो दोबारा उठने की कोई हिम्मत भी ना करे भाई। वैसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए। क्या उनके लिए अलाउड नहीं है? जो ब्लॉग बनाते हैं उनके लिए अलाउड नहीं है ये प्रधान पार्टी के कुछ उन्हीं के लिए अलाउड है। इस राजनीति में खैर कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, पर मेरे बोलने का मतलब ये है, जब आप लोग बोल रहे हो ना कि यूट्यूब को किसने बोल दिया, यूट्यूबर को किसने बोल दिया कि वो प्रधान का पद करे, ये करे, अलावा करे, टिपकाना करे। तो चलिए दीपा दीदी आप नाराज़ मत होइए, निराश मत होइए। तो आपकी तो बहुत जान पहचान है। 1,28,000 कोई मामूली बात नहीं होती। जब आपके इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, आपको जानते हैं, आपको किसी प्रधान पद से कम दिखाई दे रही है? इतनी आपकी जितनी जान पहचान है। तो चलो खैर ये बात छोड़ो, अब जो हुआ सो हुआ। पर मुझे ये लगा कि गलत कमेंट नहीं करने। तो दीपा जी की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जो उन्होंने कहा कि अपने गांव के धोखेबाज होते हैं। जवाब उनका बहुत सही लगा, क्योंकि मैं भी फिलहाल उस समय जब ये प्रधान के बात चल रही थी, उस समय मैं भी गाँव में थी। तो हमारे गांव के कुछ लोगों ने भी मुझे, दीदियों ने, ये जेठ लोगों ने मुझे बोला था कि तुम भी उठ जाओ। तो मैंने तो सोचा नहीं था कि कब मैं उठूँगी। तो मैंने हस्बैंड जी से पूछी थी ये बात। हस्बैंड जी भी 1% के पहले ना कर रहे थे, वो फिर उन्होंने हाँ कर दी थी। तो मैंने अपना एक छोटा सा पोस्टर छपाया था, तो मैंने अपने ग्रुप में डाला था। तो वो ग्रुप में वायरल हो गया, हमारे गाँव में वायरल हो गया। तो हमारे गांव के सब नहीं बोलूँगी, दो या 4 लोग कह रहे हैं कि नहीं जी वो तो व्लॉग बनाते हैं, किसने बोल दिया उनको, हम तो नहीं देंगे उन्हें वोट, हम तो बिल्कुल नहीं देंगे उन्हें वोट। साफ ओपन बोल रहे हैं भाई तुम्हारे वोट देने से ना देने से तो क्या होगा, हमारा तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, है ना। सब नहीं होंगे, 4 लोग हैं, 2 या तो 4 हैं, वो ज़्यादा नहीं है वो। तो उन्होंने ये बात बोली कि वो तो ब्लॉग ही बनाते रहेंगे और ये प्रधानगिरी कब करेंगे, ओपन बोल रहे थे। खैर कोई बात, मैंने सोचा था उस दिन मैं ब्लॉग बनाऊंगी, बट हस्बैंड जी ने मुझे मना कर दिया था कि नहीं बोलनी ये बात। तो दीपा जी, आपके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड सेम है। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि आप तेज हो, भाई साहब थोड़े सीधे हैं ना, तो वैसे मैं भी थोड़ा तेज हूँ और ये मेरे हस्बैंड थोड़ा सीधे हैं। और दूसरी बात, वो बात मुझे आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। कौन सी वाली? ये राजनीति है ना, ये हमारे लिए नहीं है, वाकई में हमारे लिए नहीं है। क्योंकि आपका बिजनेस और हमारा बिजनेस सेम है। तो ये प्रधान के चक्कर में हमारा बिजनेस में लॉस आ सकता है ना।
ये ज़्यादा राजनीति वाला काम तो ज़्यादा अच्छा थोड़ी होता है ये। तो हमने भी यही सोचा यार कि नहीं यार हमारे लिए तो नहीं है ये, तो आपने ऐसा हमारे माइंड में नहीं है ऐसी बात। तो ये बात मुझे भी आपने बहुत अच्छी लगी कि राजनीति वाकई में हमारे लिए नहीं है। अब मेरे हस्बैंड भी ऐसी हैं, सीधे साधे बिल्कुल नहीं बोलते, राजनीति वाले चाहिए थोड़ा चतुर चालाक, है ना। तो चलो खैर जो भी है तो ठीक है। और इसमें मायूस होने वाली कोई बात नहीं है, हमें सीख मिल गई है कि मुझे तो उस पोस्टर से बहुत ज़्यादा सीख मिली कि हमारे पीठ पीछे कैसे है, मुँह के आगे कैसे है, जो आपने वो होती है। तो इसमें मायूस होने वाली कोई बात नहीं, इसमें हमें मिल गई सीख। मुझे तो उस पोस्टर से बहुत ज़्यादा सीख मिली जो मैंने पोस्टर छपाया था। तो चलो खैर कोई बात नहीं है। तो मैं तो ये कहती हूँ भाई कि हौसला बुलंद रखो। हौसला बुलंद उसी का होता है जो मैदान में उतरते हैं, वरना ऐसे कायर तो हर जगह बैठे रहते हैं और बोलते रहते हैं। इनका काम केवल बोलना ही रहता है, करना कुछ नहीं रहता है ना। तो चलो खैर कोई बात नहीं है। अब आई है परी दीदी की बारी। तो परी दीदी को सबसे पहले राम राम। तो मुझे परी दीदी के ना ये रिएक्शन चैनल है जो बहुत अच्छा लगता है। तो जो दीदी बोलती है, जो बोलती है बहुत कड़क बोलती है, हमेशा सच्चाई का साथ देती है दीदी। वैसे आलतू फालतू बिल्कुल नहीं बोलती। तो मैं तो दीदी का चैनल हर समय देखती हूँ, मेरे रिएक्शन चैनल दीदी का, परी दीदी का। तो परी दीदी ने भी बहुत अच्छी बात कही वहाँ पे कि सबसे पहले तो उन्होंने ये बात बोली कि हाँ जेलिस तो होती है कि हाँ यार ये इनकी अर्निंग होती है यूट्यूब से भी, फेसबुक से भी, इंस्टाग्राम से भी, और फिर ऊपर से ये प्रधानगिरी कर रहे हैं तो अक्सर लोग उन्हें नहीं जिताते हैं। ये मैंने भी देखा है, लोग वो करते हैं ना कि इनकी तो बहुत ज़्यादा इनकम हो जाएगी। तो परी दीदी ने ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी बोली यहाँ पे। और दूसरी बात परी दीदी ने क्या बोला, किसने बोल दिया कि व्लॉगर प्रधान बनेंगे। सही बोला परी दीदी ने कि प्रियंका जी नहीं थी प्रधान, वो भी तो प्रधान रहे ना, वो भी प्रधान है, कितने अच्छे प्रधान हैं, कितने अच्छे व्लॉग बनाते हैं कि वो नहीं कर रहे काम। पर क्या है, किसी 2-4 लोगों को किसी की टांग खींचनी होती है ना, वो खींच ही लेता है कहीं ना कहीं से, है ना। तो चलो परी दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। परी दीदी जब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे परी दीदी का जो बोलने का तरीका है ना, बहुत अच्छा लगा। तो परी दीदी थैंक यू सो मच आपके लिए भी। तो अब करते हैं तनु पवार का। तो आपने देखा होगा तनु पवार को, कितनी छोटी लड़की है यार वो, अभी उसकी शादी भी है। तो मैं भी उसके व्लॉग देखती रहती हूँ और बहुत ही होनहार लड़की है यार वो, बहुत ही ज़्यादा। उसका जो मैंने देखा ना जज्बा, उसके अंदर जो मैंने देखा जुज्बा, बहुत ऐसी स्ट्रॉन्ग लड़की है वो। कई बार मैं उसके ब्लॉग देखे, कई बार उसने मैग पे भी ये प्रचार प्रसार में भी लगी रहती है वो, अपने मतलब जो शोर में लगी। जब उनके गांव में पानी नहीं आ रहा था तो वो लगी थी सबको वो करने में। तो उसके अंदर भी मैंने काफ़ी टैलेंट देखा था। तो क्षेत्र पंचायत के लिए तो मुझे फेसबुक में एक पोस्ट आई थी उसकी, तो कॉन्ग्रेचुलेसन उसी के लिए आई थी, तनु पवार के लिए। तो मुझे लग रहा शायद वो भी जीत गई है। तो पहले तनु पवार को बहुत बहुत बधाई हो क्षेत्र पंचायत के विजय प्राप्त के लिए, कॉन्ग्रेचुलेसन। और अब मैं ये कहना चाहती हूँ, अब ये लोग जो कह रहे थे ना कि राजनीति ऐसे थोड़ी चलती है, रील बनाने में लगा देंगे, इनकी बस की नहीं है, ये तो बस नाचते रहेंगे, यूट्यूब में ऐसे गाने गाते रहेंगे, क्यों, है ना, गाते रहेंगे, ये अपना काम कब करेंगे। अब तुम तनु पवार जी को क्या बोलोगे, है ना, वो भी तो जीते। ऐसा मेरा बोलने का मतलब ये है कि कभी किसी के लिए अनर्थ बातें मत बोलो भाई। आज आपकी बारी, कल हमारी बारी, कल किसकी बारी, किसी की भी बारी आ सकती है। अब भाई जो मैदान में उतरेगा वो हारेगा जीतेगा, तो ये तो होगा ही होगा, है ना। तो तुम्हें तो पहले दीपा जी का हौसला बुलंद करना था। आपने तो लगे हैं ऐसे बनती है, बच्चे संभालने होते हैं, घर का काम होता है, किसी की गाय हैं, बच्चे हैं, गोबर है, सर घर का सारा काम करते हैं और ऊपर से कमाते भी हैं, ठीक है। और ये कैमरा पकड़ना आसान बात नहीं होती है एक ब्लॉगर के लिए। और घर का सारा काम, ब्लॉगरों का क्या है, घर का काम भी देखना है, साथ साथ ब्लॉग भी बनाना है। कितनी दिक्कत होती होंगी कैमरों को पकड़ने में। और इतना सारा काम होता है, गाय का या बच्चों का या घर का, ये कौन करता है? कि हम लोगों ने नौकर चाकर लगा रखे इसके लिए? ये भी तो एक ब्लॉगर ही करता है, काम भी तो करता ही है। लोग क्या समझते हैं यार ब्लॉगरों को, ब्लॉगरों का कोई काम नहीं है, बस कैमरा पकड़ लेते हैं हाथ में, कुछ काम नहीं ब्लॉगरों का है क्या। तो मैं दीपा जी से यही बोलूँगी कि आप डीमोटिवेट मत होना। और ये तो लगा ही धंधा है, कुंभ का मेला तो है नहीं कि 12 साल में आएगा, ये हर 5 साल में आएगा, हर 5 साल बाद जाएगा, हर प्रत्याशी 5 साल रहेगा, हर बार जाएगा। तो आप कोशिश करते रहेगा और आगे की तैयारी करते रहेगा, उन्नति करिएगा। और खैर कोई बात नहीं है, कम से कम हमें ये सीख तो मिल गई है इस चीज़ से कि क्या क्या होता है।
तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे ऐसी, और आपके लिए कमी हो पाने पर मैं उन्हीं लोगों के लिए बोल रही हूँ कि जिन लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट किए दीपक जी के लिए, गलत गलत कमेंट किया कि ये वो है ना, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने कई ब्लॉगर ऐसे देखे हैं कि जो ये प्रधान के पद में है, कई ब्लॉगर बन भी चुके हैं और कई ब्लॉगर रह भी चुके हैं, और आपके सामने है प्रियंका जी भी है और तन्नू कुमार जी भी आई गए। मैंने मुझे तो एक ही पोस्ट मिली है भाई उसकी, है ना। और तो चलिए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और प्लीज़ मेरी बात को कोई भी बुरा मत मानना, मैंने जो बोला सही बोला, ये मेरे दिल में कल से घूम रही थी ये बातें, है ना। और जो मैंने तो चलिए दोस्तों चलते हैं, अभी इवनिंग वॉक पे थोड़ा घूमते हैं, और अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो चलिए करते हैं अपना काम। तो चलिए दोस्तों करने लगे मैं डिनर की तैयारी, और डिनर में आज मेरे बन रहे हैं लौकी के कोफ्ते। तो मैंने लौकी को कद्दूकस कर दिया है, और इसमें कस्तूरी मेथी मिला दी है, थोड़ा बेसन मिला दिया, अजवाइन मिला दिया है, और ऐसे करके अब ये जाएगा सीधा यहाँ तेल की कढ़ाई में। खा खा के ना बोर हो जा रही लौकी दाल। हाँ मैंने कहा इसको नए ढंग से इस्तेमाल करते हैं। चलिए बस तो चलिए दोस्तों डिनर हमने कर लिया है, और बच्चे तो अभी स्टडी कर ही रहे हैं। बच्चे बोले तो आशना, तो लगेगा तो अभी दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं है। और अब ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं सोची थी कि लाइव आ जाऊं, बट बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, और लाइव आने का तो अब मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग भी करनी होती है। तो चलो ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मैं विमला भंडारी मिलती हूँ आपको कल एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय देवभूमि उत्तराखंड।